हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजाज मैथ। आज हम आगे करेंगे फंक्शन। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ अ फंक्शन? हम रिलेशन पढ़ चुके हैं तो उसी से कनेक्ट करते हुए आगे फंक्शन है। रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू सेट बी या नॉन एम्प्टी है, यानी कि जो सेट ए और बी है वो क्या होने चाहिए हमारे पास? नॉन एम्प्टी, कुछ ना कुछ एलिमेंट हो। ठीक है, कोई भी रिलेशन है, मैपिंग है, उसको फंक्शन कब कहेंगे? इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, यानी कि जो ए सेट है, ये ए सेट होता है, ये बी सेट होता है, इसके हर एलिमेंट की यहाँ क्या हो? एक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, एक यूनिक होनी चाहिए, एक की एक इमेज होनी चाहिए। दी फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज़ डिनोटेड बाय, कैसे हम डिनोट करेंगे? जो अगर ए बी सेट है तो इस तरह से सेट ए टू बी, अगर एक्स वाई होता तो एफ फ्रॉम सेट एक्स टू सेट बी। नेक्स्ट देखिए, एवरी फंक्शन इज़ ए रिलेशन बट एवरी रिलेशन में नॉट बी ए फंक्शन। ऐसा क्यों है? ठीक है, क्योंकि फंक्शन के लिए एक और कंडीशन आ गई है हमारे पास। रिलेशन में तो क्या था, सिर्फ वो मतलब कनेक्ट होने चाहिए ए सेट के एलिमेंट बी सेट के एलिमेंट से, जो भी कंडीशन गिवन है। लेकिन फंक्शन में इसने एक और कंडीशन क्या कर दी कि हमारे पास जो ए सेट के एलिमेंट है ना, हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक एलिमेंट की दो दो इमेज हो। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, इफ़ एफ इज़ ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, मान लो एफ कोई भी फंक्शन है और हमें कोई भी ऑर्डर पेयर दे दिया। ठीक है, जो ए कोमा बी, ये क्या कहता है कि फंक्शन से बिलोंग करता है, जो भी फंक्शन अपना है उससे बिलोंग करता है। तो इसका क्या मीनिंग है कि अगर जो फंक्शन हमें डिफाइन है जिस तरह से दे रखा है ना, उसमें अगर हम ए की वैल्यू एक्स की जगह ए पुट करेंगे, यानी कि हमने देखो इनपुट लिया है ना, ये इनपुट डालेंगे और उस पर फंक्शन अप्लाई होगा तो क्या आएगी? आउटपुट बी आएगी। ठीक है, वेयर बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ ए अंडर एफ। तो यहाँ बी क्या है, ये आपको पहले कल भी बताया है कि जो बी है वो ए की इमेज होगी और ए क्या होगा? प्री इमेज होगा बी की। ओके, और ये देखिए जो इमेज और प्री इमेज वो बता रही हूँ मैं कि एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए, ठीक है, अब जो सी है, ठीक है, सी की इमेज क्या है? ये है। डी की क्या है? ये है। अब सी की है तो हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज है ना, दो दो इमेज तो किसी की नहीं है ना, तो ये तो हमारा फंक्शन होगा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ बी की क्या है? एक ये इमेज आ रही है, एक ये इमेज आ रही है, तो ये फंक्शन नहीं है। कई बार आपको इस तरह से भी दे सकता है बना के, या फिर ऑर्डर पेयर में भी दे सकता है कि बी के साथ 2 हो जाएगा, बी के साथ 3 हो जाएगा, और एक दो और एक्स्ट्रा दे देगा और ये पूछेगा कि फंक्शन है या नहीं है। तो आपको ये चेक करना है कि हर एलिमेंट की अपनी एक इमेज होनी चाहिए, तो वो है। और इस चीज़ को एक और न्यू नेम से भी कह सकता है वो कि कन्वर्जेंस इज़ अलाउड बट डाइवर्जेंस इज़ नॉट अलाउड। कन्वर्ज का मतलब क्या है? ठीक है, कि यहाँ से किसी एक पॉइंट पे मिलना, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे जाना। अब जैसे फंक्शन में हमारी यही चीज़ तो है, देखो ऐसे ऐसे करके देखो, ये दोनों पॉइंट है, एलिमेंट है, ये कहाँ कन्वर्ज कर रहे हैं? इस इमेज पर कन्वर्ज कर रहे हैं। ठीक है तो सी की 4 डी की 4 है तो दोनों की एक ही ना। ठीक है, डाइवर्जेंस का क्या होता है कि फैलना। अब बी से देखो, एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, तो इसको बोलेंगे हम डाइवर्जेंस। ठीक है, और जब एक पॉइंट पे आके मिले तो उसको बोलेंगे कन्वर्जेंस। तो ये एक न्यू लाइन ऐड कर लो। ठीक है, कि कन्वर्जेंस घुमा फिरा के दे सकते हैं एग्जामिनर कि जो कन्वर्जेंस है वो तो अलाउड होती है फंक्शन में, बट डाइवर्जेंस यानी कि इस तरह से अगर हमारा फिगर बने तो वो अलाउड नहीं होती। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, ये तो बस बताया हुआ है, कोडोमेन, डोमेन और रेंज आपको बता चुकी हूँ मैं पहले। नेक्स्ट हम टाइप करेंगे। हाँ जी, देखिए अब टाइप ऑफ फंक्शंस। ठीक है, वन फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन। देखो नेम से ही पता चल रहा है, वन एलिमेंट की वन ही इमेज होगी। अब इसमें ये नहीं कि दूसरे की भी उसके जैसी इमेज होगी। जो फंक्शन की डेफिनेशन में है उसमें तो दो एलिमेंट्स की सेम इमेज हो सकती है, लेकिन इसमें यूनिक इमेज होगी। नेम से पता चल रहा है 1 पे 1। और क्योंकि ये इंजेक्टिव है तो ये कैसे याद रखोगे? देखो 1 प्लेस पे 1 ही इंजेक्शन लगता है ना, ये याद करने की ट्रिक है।
1 प्लेस पे 1 ही इंजेक्शन लगता है, तो इंजेक्शन से इंजेक्टिव याद रहेगा, 1 1 यानी कि इंजेक्टिव। अब यहाँ पे देखो 1 की 1 इमेज है, 2 की B, 3 की C, 4 की D, सब की अपनी अलग अलग हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या होगा, मैनी 1 होगा। यहाँ 1 राइट कर लीजिए, मैनी 1। ठीक है, देखो मैनी यानी कि मोर देन 1, एक से ज़्यादा, 1 एक पे जा रहे हैं, यानी कि एक से ज़्यादा एलिमेंट किस पे जा रहे हैं, एक पे जा रहे हैं। ये देखो, अब इसमें आप यहाँ फोकस करोगे, ठीक है, डोमेन में, कि एक से ज़्यादा एलिमेंट है जो वो एक एलिमेंट पे जाने चाहिए। तो हो गया ना, मैनी यानी कि एक से ज़्यादा किस पे जा रहे हैं, 1 पे जा रहे हैं, तो मैनी 1 हो गया। नेक्स्ट है इनटू, यहाँ आ जाएगा आपका ABCD। ठीक है, इनटू, इसके भी नेम से पता चल रहा है, इनटू किसी चीज़ के, देखो याद करने की ट्रिक बता रही हूँ। कोई जैसे 2 बाउल हैं, कुछ है उसमें, किसी चीज़ के जब अंदर उसको डालेंगे तो जो जिसके अंदर डालेंगे उसमें से कुछ ना कुछ तो बाहर निकलेगा इन एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इनटू जब भी इसके इन जाएंगे तो कुछ जो एक्स्ट्रा है वो बाहर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, ये D एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो यानी कि जो रेंज होगी हमारी, ये सारे जहाँ जहाँ जो इमेज है ना, ये सारी क्या है, रेंज है। तो रेंज पूरी कोडोमेन के अंदर फिट हो रही है ना, तो इसका मतलब रेंज जो है वो सबसेट होगी कोडोमेन का, इससे छोटी ही बनेगी, इक्वल नहीं होगी। और ऑन टू में क्या होगा, ऑन टू, ऑन यानी कि ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर हम किसी चीज़ को कवर कर लेते हैं तो उसमें से तो कुछ भी बाहर नहीं निकल पाएगा ना। ठीक है, याद करने की ट्रिक है ऑन टू। ठीक है, उसको पूरा कर लिया, कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा, यानी कि कोई भी एलिमेंट इसमें से बाहर नहीं होना चाहिए। इसमें भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए इस चीज़ पे। तो इसका मतलब देखो, जब इसमें से कुछ बाहर ही नहीं, कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा है ही नहीं है, तो यानी कि रेंज जो है ये पूरा का पूरा सेट आएगा। तो यानी कि रेंज बराबर क्या होगी, कोडोमेन में। इसमें 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें बेटा, ठीक है, ये और ये। आपको कोई फंक्शन चेक करना हो तो अगर रेंज सबसेट आती है कोडोमेन का तो वो इनटू होगा, और इक्वल आती है तो वो ऑन टू होगा, और इसको सर्जेक्टिव भी कहते हैं। ठीक है, सर्जेक्टिव मैप। उसके बाद 1 1 इनटू, 1 1 भी होना चाहिए और इनटू भी होना चाहिए। 1 1 के लिए हम यहाँ देखेंगे, इस पर फोकस करो कि एक एलिमेंट की एक इमेज बन रही है, और इनटू, ठीक है, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट बचना चाहिए हमारे पास, ये बच गया। ठीक है, अब 1 1 ऑन टू, 1 1 के लिए तो यूनिक इमेज होनी चाहिए, और ऑन टू क्योंकि उसको कवर कर रहा है तो एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, यहाँ एक्स्ट्रा नहीं है ना। और 1 1 और ऑन टू को हम क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव मैपिंग। ठीक है, एक और चीज़ देख लो, न्यू चीज़, फंक्शन 2 टाइप से होता है, अलजेब्राइक फंक्शन और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। अलजेब्राइक फंक्शन क्या होते हैं, जो पॉलिनोमियल से मिलकर बनते हैं, ठीक है, जिसे मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर। और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन क्या होते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनसे बनते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।